الله كريم كريم كريم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जन्नतुल बकी के बारे में बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि अहले बकी पर सलाम किस तरह से पेश करते हैं, और ये भी बताऊंगी कि जन्नतुल बकी में कौन कौन से शुहदा मदफून हैं। लिहाजा मेरी इस वीडियो को बग़ैर स्किप किए आखिर तक देखिएगा। जन्नतुल बकी को दुनिया के तमाम कब्रिस्तानों पर फजीलत हासिल है। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस शरीफ मरवी है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स को मदीना के कब्रिस्तान में दफन होने का मौका मिले वो शख्स ज़रूर मदीना आकर मरे, इसलिए कि जो मदीना के कब्रिस्तान में मदफून होगा मैं उसकी शफाअत करूँगा। बाज़ किताबों में इसका भी ज़िक्र है कि जो शख्स इस कब्रिस्तान में दफन होगा वो हमेशा के लिए अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। हुज्जाज कराम और उम्रा करने वालों को मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत तो ज़रूर ही नसीब होती है। बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि उनको जन्नतुल बकी की ज़ियारत का भी मौका मिलता है। लिहाजा मदीना के क़याम के दौरान इस कब्रिस्तान की ज़ियारत की भी हत्तल इम्कान कोशिश करें और मौके को हाथ से ना जाने दें, और अगर मौका मिले तो रोज़ाना ज़ियारत करें, वरना कम अज़ कम हफ़्ते में एक मरतबा ज़ियारत के लिए हाज़िरी दिया करें, और जुम्मे का दिन सबसे बेहतर है। जन्नतुल बकी हर वक्त खुला नहीं रहता बल्कि बंद रहता है, और जनाजा ले जाने के लिए खोला जाता है, और आम तौर से ये असर के नमाज के बाद जनाजे के साथ दाखिल होने में आसानी होती है। इसलिए इस मौके का इंतज़ार करके दाखिल हो जाएं और अहले बकी पर इन अल्फाज के साथ सलाम पढ़ें। ए ईमान वाली कौम, तुम पर सलाम हो, बेशक हम इंशाअल्लाह ताला तुमसे मिलने वाले हैं। ए अल्लाह, अहले बकी की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, हमारी और उनकी मग़फ़िरत फरमा। इस तरह अहले बकी पर अमूमी सलाम के बाद जिन सहाबा के कब्रों के निशानात बाकी हैं फ़र्दन फ़र्दन सलाम पेश करें, जैसे कि सैयदना हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन पर सलाम इस तरह से पेश करें। ए मुसलमानों के इमाम, आप पर सलाम हो। ए खुलफ़ाए राशिदीन में से तीसरे नंबर के खलीफा, आप पर सलाम हो। ए दो नूर वाले, आप पर सलाम हो। ए जैश उसरा के लश्कर को रुपया और साजो सामान देकर रवाना करने वाले, आप पर सलाम हो। ए दो हिजरत वाले, आप पर सलाम हो। ए कुरान करीम को मौजूदा शक्ल में जमा करने वाले, आप पर सलाम हो। ए मुसीबतों और परेशानियों पर सब्र करने वाले, आप पर सलाम हो। ए अपने घर में शहीद होने वाले, आप पर सलाम हो, और अल्लाह की रहमत और बरक़ात नाज़िल हों। हज़रत सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन को सलाम पेश करने के बाद सूरह फ़ातिहा और सूरह बकरा के शुरू से मुफ़्लिहून तक, और आयतुल कुर्सी और आमनर रसूलों से आखिर तक, और सूरह यासीन, सूरह तबारकल्लज़ी, सूरह क़द्र, सूरह अल हक़्क़ुमुत तकासुर, सूरह काफ़िरून, सूरह इख़लास 3-3 मरतबा से लेकर 11 मरतबा तक दरमियान में जितना हो सके पढ़कर तमाम अहले बकी और तमाम मोमिनीन और मोमिनात को सवाब पहुँचा दें, और अगर सब सूरतें ना हो सकें तो जितनी भी हो सकें पढ़कर सवाब पहुँचा दें। अब मैं आपको बताती हूँ कि जन्नतुल बकी में कौन कौन मदफून है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा, हज़रत रुक़ैया, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत इब्राहीम मदफून हैं, और नफ़ासे रसूल हज़रत हसन इब्न अली भी इसी कब्रिस्तान में मदफून हैं। नीज़ हज़रत ज़ैनुल आबिदीन और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इसी कब्रिस्तान में हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से हज़रत क़ासिम और अब्दुल्ला मक्कातुल मुकर्रमा के कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला में आराम फरमा है। नीज़ इसी कब्रिस्तान में बकी में ही हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफ्फी हज़रत सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब और आतिका बिनते अब्दुल मुत्तलिब और आपके चचाज़ाद भाई हज़रत अबू सुफ़ियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ दाई हज़रत हलीमा भी इसी कब्रिस्तान में मदफून है। इसी कब्रिस्तान में खलीफा सालिस हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन, हज़रत अबू सईद
خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت اسد بن زرارہ، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت انس بن مالک، حضرت علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب اسی قبرستان میں مدفون ہیں۔ اور صاحب مذہب حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی قبرستان میں مدفون ہیں۔ اور اس قبرستان میں سب سے نمایاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ جنت البقیع میں داخل ہونے کے تقریباً 200 قدم کے فاصلے پر ہیں۔ پھر وہاں سے 100 قدم کے فاصلے پر دیوار سے متصل حضرت ابو سعید خدری اور حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو وہاں کی زیارتوں کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے اور میرے ماں باپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔